राम जी कहते हैं गुरुदेव इस दिशा में देखिए, इस स्थान को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, परंतु आज इसकी दशा बिगड़ी है, सुनसान है। न वृक्ष में पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, न पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है। ये सुनसान क्यों अवस्था बनी है ऐसी? राम जी को कैसा स्थान लगा? ऋषि मुनि का आश्रम। यदि खंडहर है तो मुनि का आश्रम कैसे लग गया? प्रश्न है ना। यदि खंडहर है तो मुनि का आश्रम कैसे लगा? इसलिए लगा, स्थान सुंदर नहीं है, खंडहर है, लेकिन स्थान पावन दिखाई पड़ रहा है। घर को सजाकर हम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये सुंदर कब तक रहेगा? 50 साल, 60 साल, ओकरी बात तक खंडहर हो कहीं के भाव करा है। लेकिन यदि आपने घर में भजन किया है, सत्संग किया है, यजन किया है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो खंडहर होने के बाद भी स्थान की ऊर्जा दिखाई पड़ेगी और बताएगा कि इस स्थान पर पहले भजन हुआ है। स्थान की पवित्रता देखकर राम जी समझ गए यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। आश्रम के बीच में एक शिला थी, पत्थर। आप लोग जानते हैं ना कौन थी वो? कौन थी? अहल्या मैया। राम जी पूछे ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, राम, इस रास्ते पर हजारों लोग नित्य आते जाते हैं, कोई भी उधर देखता भी नहीं है। आप पहली बार आ जाए हैं और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस पत्थर पे चली गई, कैसे हो गया? राम जी बोले, गुरुदेव, मेरा स्वभाव यही है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं। इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि उधर गई। ये शिला कैसी है? जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, श्राप के कारण पत्थर की हो गई हैं, आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं, इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुवीर। क्या राम जी को नहीं पता था कि वो कौन है? मैं पूछ रहा हूं, पता था ना? क्या राम जी को ये नहीं पता था कि ये मेरे चरण के रज के लिए बैठी हुई हैं? ये भी पता था ना? तो राम जी जाकर क्यों नहीं स्पर्श कराए? अब इसमें 2-3 कारण मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात, अपने से श्रेष्ठ के साथ जब रहे तो अपने मन से व्यवहार करने से बचना चाहिए। ये संस्कार है राम जी का। और दूसरी बात, राम जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं। आगे चलकर जगत ये कहे कि विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार करवाया है राम जी से बोल करके, इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। तीसरी बात, भगवान से जब तक कोई संत नहीं बोलते कृपा करने के लिए, तब तक भगवान कृपा करने वाले नहीं हैं। इसलिए राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। विश्वामित्र जी ने कल आपको सुनाया, कबीरदास जी कही गए काशी में, एक माई को बेटा नहीं था,
किसी ने कहा चेन्नई दिखाओ, यहां दिखाओ, वहां दिखाओ, वहां डुबकी लगाओ, वहां चादर चढ़ाओ, वहां मत्था टेको, सब किया। ये पूजा, वो पूजा, ये दान, वो दान। यहां नहीं था, कैसे होगा हो? सब किया माही ने। इतना किया कि अब चिढ़ हो गई। एक दिन सवेरे सवेरे मिट्टी का घर था, तो पानी में गाय का गोबर मिला करके, घोल बना करके आंगन लीप रही थी उससे। जिससे लिपा जाता है कपड़ा, उसको क्या कहते हैं? पोतन। उसको कहते हैं पोतन। उसी से पोत रही थी। लिपने को कहते हैं पोतना। दरवाजे पर एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा, माई कुछ खाने को दे दे, तेरी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएगी। खाने को दे दे, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो महात्मा ने कहा कि तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मां के पूरे शरीर में आग लग गया। जिस पोतन से आंगन पोत रही थी, वही पोतन लेके मारी महात्मा के मुंह पर, लाके चप से लगा। महात्मा उस कपड़े को लिए अपने झोली में डाल लिए। मुंह धो करके बगल के पड़ोसी के घर में गए, जाकर पूछे कि माई को कष्ट क्या है। तो पड़ोसी ने पूरी बात बताई कि उसको बेटा नहीं है, बहुत किया मैया ने, कुछ हुआ नहीं। वो महात्मा गए अपनी कुटिया में, उस कपड़े को शुद्ध पानी से साफ किया, सुखाया और उसको पतला पतला फाड़ करके उसकी बाती बनाई पूरे कपड़े की। और रोज भगवान के सामने दिया में उसी कपड़े का बाती लगा करके अब भगवान के सामने जलाना प्रारंभ किए। कहे, प्रभु उस माई के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, यही बस था, और जो माई ने दिया है मैं उसको आपकी सेवा में लगाया हूं नाथ, अब आप उस पर कृपा करिएगा प्रभु। और कहते हैं 1 वर्ष में उस माई के घर बेटा हुआ। ये क्या है? संत की जब कृपा हो जाए तो फिर अनंत की कृपा वर्षा से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि कृपा करहो रघुवीर। जब विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कहा तो राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया। किसका स्पर्श कराया? चरण रज का, पांव का नहीं कराया। कहते राम जी ने ले जाके पांव रख दिया। पांव नहीं रखा राम जी ने। अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? यहां गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी क्या किए? परसत पद पावन। यदि पांव रखे होते तो गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन। यहां राखत नहीं लिखा, क्या लिखा? परसत। परसत समझ रहे हैं? परोसना। गांव में हम लोग पंगत में भोजन कराते थे तो कहते थे यहां सब्जी परोसो, दाल परोसो। परोसने का मतलब ऐसे दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और बर्तन का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने का नाम है परोसना। हाँ, परोसा। हाँ, तो भगवान ने चरण रज को परोस दिया। कैसे परोसा होगा कल्पना करिए। भगवान तो नंगे पांव गए नहीं थे, पादुका पहने होंगे। अब पांव की धूल को डालना है तो राम जी पाठक जी पहले पांव को पादुका से निकाले होंगे, धरती में थोड़ा पांव रगड़े होंगे, मिट्टी में धूल लग जाए। उसके बाद अहिल्या मैया के ऊपर पांव ले जाकर
धीरे से प्रभु पांव झटकारे होंगे और उसके रज कण झर के, और जैसे अहिल्या मैया के ऊपर गिरे, मां अहिल्या वहीं चैतन्य होके खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर मां खड़ी हो गई। युगों के बाद आंख खुली और सामने भगवान दिखाई पड़े। मां के नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित तो हो गए। भाव विभोर होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर गई। राम जी ने उठाकर कहा, आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दिया था। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु अब तक मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, परंतु अब पता चला है मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया है, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। नाथ, यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता। ये प्रसंग कहता है, श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको घर में कोई डांटने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? जब कोई डांटने वाला नहीं रहता है ना, उस समय जो जीवन में दुविधा होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। आज बाबूजी होते तो जरूर डांटे होते हमको इस गलती पर। मां अहिल्या कहती, प्रभु मुनिश्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, और आज परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह इलाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती है, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मुझे केवल एक वरदान दीजिए, मेरा मन आज के बाद आपके चरण में ही लिपटा रहे, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं, ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी प्रकट हुई, इसीलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आज वही चरण मेरे ऊपर आया प्रभु, अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में और कुछ होने वाला नहीं है। नाथ, अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा, भगवान ने उनको वरदान दिया है, और बारंबार अपने पति के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके अब उनके लोक चली गई गौतम ऋषि के। जनक जी के, श्री विश्वामित्र जी के चरण में महाराज जनक ने अपना सिर ले जाके रख दिया। माथा समझ रहे ना? माथा मने सिर, कहते हैं माथा में बाथा हो गई बा। माथा यानी सिर। अपने सिर को जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के श्री चरण में रखा। और याद रखिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं उसी भाव से सामने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं नवीन बाबू? कई लोग प्रणाम की भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। हो गया महाराज, दंडोत महाराज, तो जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। किसी महापुरुष ने कहा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारे यदि आचरण श्रेष्ठ होंगे तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, हम जहां जाएंगे वहां हमको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। आचरण। जनक जी महाराज जाकर दंडवत की चरण में सर रख करके विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे करके और सुंदर आसन दे करके बिठाया है जनक जी महाराज को। आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी महाराज आम के बगीचे में आए हैं उस समय राम लक्ष्मण जी वहां नहीं थे। नहीं थे, कहां थे? गए रहे देखन फूलवारी। राम जी को फुलवारी जाने की क्या जल्दी थी अभी? राम जी जानबूझ के चले गए, यहां दर्शन करिए। राम जी जानते हैं कि यदि मेरे रहते जनक जी महाराज आ गए और यदि कहीं जनक जी की दृष्टि गुरु जी से पहले हमारे ऊपर पड़ गई
तो हमको देखने के बाद जनक जी कुछ देखने लायक बचेंगे ही नहीं, वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। और यदि मेरे में फंस गए तो फिर मेरे गुरु जी का सम्मान कैसे होगा। तो विश्वामित्र जी का आदर सम्मान हो जाए, इसलिए राम जी अपने को वहां से लेके चले गए। देखिए, सदगुरु के साथ जब रहना चाहिए तो ऐसे रहना चाहिए कि गुरु और शिष्य का अंतर दिखाई पड़े। ये मर्यादा है? राम जी लक्ष्मण जी चले गए फुलवारी में, इधर दंड प्रणाम हो गया, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी बैठे, सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी बीच राम लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं। तेही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए, जनक जी महाराज की दृष्टि पड़ी मेरे प्रभु के ऊपर है। जनक जी महाराज भगवान को देखते देखते रह गए, मन में सोचने लगे, अरे देखे में तो नीक लागे। बुझाता ना ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के लड़के हैं कि राजा के लड़के हैं? मेरा तो मन कहता है वेद जिनको नेत नेत कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं खड़ा हो गया है। इनको देखने के बाद मेरा मन इनके अनुराग में फंस रहा है। मुनिवर आप सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराए, कहे जनक जी आप धन्य हैं, जब तक ताड़का का वध नहीं किया राम जी ने, तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है। और आपने पहली दृष्टि में ही पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। आप धन्य है जनक जी महाराज। विश्वामित्र जी बोले महाराज ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण, मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, घोर निशाचरों का अंत किया और यहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सोचे चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आदर पूर्वक ले जा करके और मिथिला के सबसे सुंदर महल में जनक जी महाराज ने स्थान दिया है। आप में से जो गया होगा अनुभव किएगा, लगता है काहे के लिए चले आए, इसमें का है कुछ समझे में नहीं आवत है। वो दूर से जितना बढ़िया लगता है बाहर से, भीतर तो भगवान मालिक। नए जगह जब हम लोग जाते हैं ना, तो उसको देखने का एक भाव रहता है। लक्ष्मण जी मिथिला गए हैं तो लक्ष्मण जी के मन में है कि काश यदि गुरु जी छोड़ देती तो हमने के एक राउंड मार के चलती जा। एक तो सीधा अर्थ है, इसका दूसरा अर्थ, लक्ष्मण जी अयोध्या से गए हैं। कहां से गए हैं? अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। और लक्ष्मण जी अयोध्या देख चुके हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है हृदय में, मिथिला का दर्शन करना चाहते हैं। तीसरा कारण, जनक जी महाराज निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। जनक जी महाराज ये आकार वाले भगवान को नहीं मानते थे, कहते थे आकार मिथ्या है, भगवान निराकार है, निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जब मेरे सरकार के आकार को देखे तो भगवान के आकार पर मोहित हो गए। और जनक जी के साथ बहुत सारे लोग थे मिथिला के। ये लोग जाकर अपने अपने घर में चर्चा किए कि दो ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, क्या हम लोगों के भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? लक्ष्मण जी बोले आप लोग हम लोग के पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, हम ही भैया को लेकर आप लोग के बीच आ रहे हैं और जी भर के आप इनका दर्शन करिएगा। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। राम जी ने गुरु जी से कहा गुरुदेव
भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। गुरुदेव भगवान लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। अकेले तो भेजे लायक नहीं थे इनके, हाँ। लेकिन यदि आप कहिए तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी बोले मैं लेकर के जाऊंगा, लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी बोले केवल इनको ना दिखाइएगा, आप हूं देख लीजिएगा। जाई देखी आवहु नगर, केवल दिखाइएगा मत, आप भी देखिएगा। सुख निधान दो भाई, मैं जानता हूं आप नगर देखने नहीं जा रहे हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन देने जा रहे हैं। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरु जी की आज्ञा मिली और राम लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश की। छोटे छोटे बच्चे सड़क पे खेल रहे थे, गलियों में। बच्चे भी घर में माई बाबूजी की चर्चा सुने थे। दो सुंदर राजकुमार आए हैं। बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को देखा घूमते हुए, बच्चे दौड़े जाके घर में माता पिता को बोले, अरे दोनों बाहर घूम रहे हैं। मिथिला में सूचना पहुंची, देखा। गोस्वामी जी कहते हैं राम लक्ष्मण जी मिथिला में निकले शाम के समय, पूरी मिथिला में सूचना मिल गई। मिथिला के लोग दौड़े, क्या किए? गोस्वामी जी शब्द कहते हैं धाए। क्या किए? धाए। धाए मने कैसे दौड़ना? ढौर ढिमलात। असली आप ही बोले हैं। धाए मतलब इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि ना रहे। हम किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाए। धाए धाम। धाम मने, धाम मने घर। धाम मने घर। धाए धाम काम सब त्यागी। पहले लोग धाम का त्याग किए, फिर काम का त्याग किए। समझ रहे हैं ना? गोस्वामी जी नहीं बोले धाए काम धाम सब त्यागी, नहीं, धाए धाम काम सब त्यागी। पहले किसका त्याग किए, अब बाद में ये बतिया बुझा रहा है। अब जैसे कोई छीलनी लेकर आलू छील रहा है तो ये काम कर रहा है। तब तक राम जी के आने की सूचना मिल गई तो ये आलू छिलनी फेंक के नहीं दौड़ा, आलू छिलते हुए दौड़ गया। तो पहले घर छोड़ के बाहर गया, धाम छूटा। कोई स्वेटर बूंदते दौड़ रहा है तो उसने पूछा, रे आलू लेके कहे दौड़ता रहा? तो बाद में काम छूटा। तो पहले धाम फिर काम। गूंज रही है पूरी आवाज। पहले धाम बाद में काम। पागलों की भांति दौड़े। धाए धाम काम सब त्यागी। ऐसा लगता है मानिए मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा लगता है मानिए जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ी। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, माताएं जाकर छत पे खड़ी हो गईं, बच्चे राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। सखियां ऊपर से देखती हैं, आपस में बात करती हैं, कितने सुंदर हैं ये, इतना सुंदर कोई होगा? एक सखी बोली, हाँ है ना, ब्रह्मा जी हैं। मेरा मन कहता है यदि महाराज जनक इनको पहचान जाएंगे तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस सीता जी के साथ इनका विवाह करा देंगे।
एक ने कहा चुप रहो महाराज, इनको पहचान भी गए हैं। लेकिन पहचानने के बाद भी जनक जी ने अपना प्रण छोड़ा नहीं है अब तक। न जाने क्यों प्रण पे टिके हुए हैं वो। एक सखी कहती है चिंता ना करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और इस बात में यदि तनिक भी सत्यता है तो मैं कहती हूं ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ये सुनते एक सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाचने लगी? बोली मैं ये सोच रही हूं कि विवाह के बाद ये जब जब मिथिला में सीता जी की विदाई कराने के लिए आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होगा, कितना आनंद बढ़ेगा अब जीवन में। आप लोगों को पता है कि राम जी विवाह के बाद फिर मिथिला गए कि नहीं गए? हाँ ठीक बा, ओकरी बात के बाद कहतनी हम। और जैसे गईला के बाद आपको बताऊं मैं, जब भगवान 14 वर्ष बाद वन में रहने के बाद अयोध्या पहुंचे थे ना, सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ, तो अयोध्या में तो भगवान राजा बन गए। जाते जाते मिथिला से पत्र गया अयोध्या। उदय भैया, मिथिला से अयोध्या पत्र गया। अब पत्र में लिखा था कि सरकार, बड़ भागी अयोध्या वासी, उन लोगों ने हमारे दुल्हा सरकार और हमार बहिनी को देख लिए, लेकिन हमारी अखियां अब तक राहत हार रही है। प्रभु एक बार यदि आप मिथिला भी आ जाते तो बड़ी कृपा होती। तो कहते हैं कि जैसे विवाह के समय लश्कर गया था, उतना ही साज सज्जा बनाकर चारों भैया बहुओं के साथ, माताओं के साथ अयोध्या से मिथिला गए। बारात जैसा साज समाज गया। मिथिला में खूब स्वागत हुआ। सखियां चारों ओर से राम जी और सीता मैया को घेर करके कहती हैं, अरे जैसन पहुना हमारो सन के करा कहीं। पहुना समझ रहे हैं ना? अरे जैसन जीजा हमारो सन के करा कहीं। नैखे केहू तीन लोक 14 भुवन में, नैखे केहू तीन लोक 14 भुवन में। हे राम जी आपके दो बरी बरोबरी, न पसंगा न कण में। दो बरी बरोबरी, न पसंगा न कण में। एक सखी बोली, मन में होखे इनके संगे संगे लागल रही। जैसन पहुना हमारो सन के करा कहीं। कपटी कुराही कोल भील बनवासी। हे राम जी, आपसे तो जंगल में बहुत लोग मिले होंगे, हमसे अधिक भाग्यशाली तो वही लोग हैं जो आपके साथ सालों साल रहे। हम लोग कितने दिन रहे आपके साथ? कपटी कुराही कोल भील बनवासी, सब हो गई हरिजन सिया राम के उपासी। कहे लगलन किए बबुआ रही जायही। जैसन पहुना हमारो सन के करा कहीं। जैसन जीजा हमारो सन के करा कहीं। एक सखी नाचने लगी। एक सखी ने संशय प्रकट किया कि क्या इनसे धनुष हिल भी पाएगा? सखियां कहती क्या बोल रही हो? जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया,
वो राम जी क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं देखे, एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, हेतना हमनी के कहानी जब देख ल तबो निखे सुनाई देत, मार चला के बहने देखी हम कुछ। सखी बोली दिमाग ठीक है? कितने कोमल है ये, चोट लग जाएगी। सखियां बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल है, इनके ऊपर पुष्प की वर्षा करो। अभी यहां देखा आपने, सखियों ने पुष्प की वर्षा की है। ही हर सही बरसही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। वैसे सखियों ने पुष्प की वर्षा की, भगवान ऊपर सिर किए, और जिस पर मेरे राम जी की दृष्टि गई उसको ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला का दर्शन करके संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या भई, बयारू आरती भई, रात्रि में भोजन भया, और भोजन के बाद विश्राम। सबसे पहले कौन गया? मुनि बर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब कीनी, चापत चरण लखन लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरे पुर पद जल जाता, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरे पुर पद जल जाता। सबसे पहले 11 तारीख को सबसे पहले गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सोने गए। राम लक्ष्मण जी उनके चरण की सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा राम जी आप जाकर विश्राम करिए। राम जी बोले जी गुरु जी जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी ने कहा राम जी विश्राम करिए। राम जी गए नहीं। बार बार जब मुनि आज्ञा दीन्ही, तब रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। ये प्रसंग कह रहा है कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो उससे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। हाँ हाँ, पहले ही बार इतनी सेवा न ले ली जाए कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह घुमा के क्रिया खाए। फिर हम भेटाएम तब न सेवा ली जल जाएगी। गुरुदेव भगवान राम जी सेवा किए तो गुरु जी ने बार बार कहा कि राम जी विश्राम करिए। राम जी कहते हैं जी गुरु जी, जी गुरु जी। जब कई बार गुरु जी ने कहा तब राम जी सोने गए। अब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। राम जी ने भी बार बार लक्ष्मण जी से कहा पुण्य पुण्य प्रभु कह सो बहु ताता। दूसरी एक बात कहूं, सेवा भी उसी से ली जाए जिसका सेवा करने का मन हो। यहां एक चौपाई है, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे चरण की, तो चौपाई कहती है कैसे सेवा कर रहे? सभय सप्रेम। सभय यानी भय सहित, असप्रेम यानी प्रेम सहित। यदि प्रेम सहित है तो भय क्यों है?
सभय सप्रेम परम सचु पाए। प्रेम तो ठीक है, भगवान के चरण की सेवा करने का सौभाग्य मिला, प्रेम हो रहा है, अच्छी बात। भय किस बात का? भय इस बात का है लक्ष्मण जी को, कहीं मेरे हाथ से जोड़ से न दब जाए। आप समझ रहे हैं? जोड़ से न दब जाए, इस बात का भय है, बचा बचा के दबा रहे हैं, और दबाने का अवसर मिला, इससे प्रेम जग रहा है। इसलिए सभय और सप्रेम। जिसका पांव दबाने का मन न हो, उसको यदि आप कह दिए चलो पांव दबाओ, ऐसा रगड़ेगा ना कि अगला दिन बल तोड़ तो हो ही जाई। जैसे एक बार रगड़ेगा, आप खुदे बाबू कृपा कर रहे दा, तू न दबाओ। लक्ष्मण जी सभय सप्रेम भगवान की सेवा किए, बार बार राम जी ने कहा, तो अंत में सबसे लक्ष्मण भैया सोए हैं। गुल गुल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। गुलगुल बुझाता, गुलगुल जौन छोट लड़कन के गाल को फूलल रहेला ना, बड़ा गुलगुल गाल बाहो। एक सखी, एक माली ने कहा, ए राम जी आपका टाइमिंग सही नहीं है, सही सही बताइए हमको। फूल ले बेईनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेईनी की किशोरी जी के देखे खातिर, अकरी ईमानदारी से कबूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल, कैसे तुरब रउआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ फूल। हे राम जी रुआ के देख के ना, अरे मनवा में होला हुल चूल धनुष धारी जी, कैसे तुरब रउआ। माली खड़े हो गए हैं, तार तो नाम हलचल है, हम हुलचुल को हतनी। राम जी खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। माली कहने लगे, प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझ के खड़े हो गए, इसी बहाने आपको थोड़ा देखने का सौभाग्य मिल गया, आपसे दो शब्द बात करने का अवसर प्राप्त हो गया। राम जी आप जाकर जो जो पुष्प चाहिए भीतर से प्राप्त करिए। सखी मेरी मां को आगे अपने चलकर चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया उस सखी को आगे करके, प्रिय सखी को आगे करके, और उसके पीछे पीछे चली। दो आदमी यदि खड़े हो, दो आदमी, और कहा जाए कि हमारे बड़े प्रिय हैं, इसका क्या मतलब है? दो आदमी खड़े हैं और कहा जाए कि बहुत ईमानदार है, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है, उसके लिए अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया उस सखी को आगे करके चली। कौन सखी? प्रिय सखी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। तो क्या बाद की 7 सखियां प्रिय नहीं है? कहिए, बाद की सखियां प्रिय नहीं है सीता जी को? हैं, लेकिन आज उतनी प्रिय नहीं है जितनी वो सखी प्रिय है। क्यों? क्योंकि सीता मैया जानती हैं उस सखी के पीछे पीछे चलूंगी तो मुझे भी प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जिसके पीछे चलने से हमको भगवान प्राप्त हो जाए, हमारे लिए उससे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस सखी को आगे करके मेरी मां पीछे पीछे चली। एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया है। मां ने भगवान का दर्शन किया है, आंख बंद करके खूब दर्शन किया है मैया ने। और दर्शन करिए, जो सखी दर्शन कराने आई थी, उस सखी ने थोड़ी देर बाद कहा सीता मैया से, चला जाए, बहुत विलंब हो रहा है सीता जी, कल फिर इसी टाइम तो आना है यहां पर ना।
लेकिन ऐसे नहीं बोली, ना ना ऐसे नहीं बोली। ऐसे बोलती तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बोली पुनी आ उब यही बेरी आ काली, कल फिर इसी टाइम हम लोग को आना है यहाँ पूजा करने। ऐसे बोलती तो कोई बात नहीं था। सामने सीता जी है, राम लक्ष्मण जी वहां खड़े हैं। वो कैसे बोली, चला जाए कल इसी टाइम फिर आना है हम लोग को, चला जाए। बोली सीता जी को सुना रही थी राम जी को, क्यों, हम लोग कल फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा। राम जी आप भी कल इसी समय आइएगा, तो फिर से आमना सामना होगा और दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपका। इशारा करके मेरी माँ को लेकर गई। कहाँ गई? मंदिर में, पार्वती जी के मंदिर में सीता मैया पहुंची और जाकर सीता जी ने पार्वती जी की स्तुति की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। ये चौपाई किन कितने लोगों को याद है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी से लेकर के मोर मनोरथ जानहु नीके तक, ये जो चौपाइयां हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्गा सप्तशती के पाठ का सारा सारांश निचोड़ करके इन चौपाइयों में भर दिया। का पता है, माँ संसार में जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं, आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका स्थान प्रथम आता है माँ। माँ आप वर देने वाली हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके मन की बात जानती हैं मैया। माँ आप तो सीता के भी मन में है ना, आप मेरी मन की बात जान रही हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगी नहीं, आप जो जान रही हैं माँ, आज उसको पूरा कर दीजिए मैया, मैं आपकी शरण में हूं। इतना कह के पांव पकड़ के सीता जी बैठ गई। किसका पांव पकड़ के? पार्वती मैया का। अस कही चरण गहे पैदे। और आप दर्शन करिए, सीता जी की इस विनय प्रार्थना को सुन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या मुस्कुरा उठी? मूर्ति। कई लोग सोचेंगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? देखना कौन चाहता है? जो देखना चाहता है उसको आज भी मूर्ति मुस्कुराती दिखाई पड़ती है। मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। खसी माल यानी पूजन के समय सीता मैया ने पार्वती जी के गले में जो माला पहनाई थी मां ने, वो माला खिसक गई। अब आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? कोई यदि माला पहना है गले में, अब वो माला यदि मान लीजिए माला है गले में, खिसकी, कहां गई? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई माला। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हेमंत बाबू, पूजन में अर्पित किया हुआ भगवान के ऊपर पुष्प यदि अपने आप नीचे गिर रहा है, इसका अर्थ है भगवान ने आपको प्रसाद दे दिया। उस पुष्प को सिर पे धारण करिए, आपकी मनोकामना पूरी। लेकिन टेक्निक लगा के नहीं गिराना है। अपने आप जो पुष्प गिरे वो आशीर्वाद है। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति ने कहा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी, हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होने वाला है। सीता मैया ने कहा, मां
थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए तो आनंद आ जाएगा। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया। ये छंद आप सबको याद है, मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन मिलेगा? वहां तो दो थे। पार्वती जी और स्पष्ट करती हैं, सहज सुंदर सांवरो। जो सांवले वाले हैं, जो सहज सुंदर हैं, वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान। हे सीता जी, वो करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है। शील, शील मने शीलवान है। और इन सबको छोड़िए, सबसे अच्छी बात मैं बता रही हूं, वो राम जी स्नेह जानत रावरो। रावरो मतलब हाँ राउर। रावरो मतलब आपका। सीता जी, राम जी आपके प्रेम को जानते हैं। एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया, भैया कई साल हो गए महाराज जी, हम जो माला जपते हैं भगवान को पता चलता है? भगवान को केवल ये नहीं चलता है कि आप जप रहे हैं, भगवान को ये भी चलता है कि आप असली में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। कौन भगवान को कितना प्रेम कर रहा है, भगवान सब जानते हैं। और इस भ्रम में न रहिए। किसी ने मैं बैठा था, भोपाल की बात है, संभवतः 2011 या 12 की। वहां एक बहुत बड़ी संस्था है कर्मश्री, उन लोगों ने मेरे पूज्य महाराजेश्वर की कथा कराई थी। तो वहां मैं भी था कथा में। तो एक जगह इसी तरह बैठे थे, भगत लोग बैठे थे। तो एक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? महाराज श्री का उत्तर था, जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं। अब अपना अपना टो लिया जाए कि हम सही में कर रहे हैं। यदि हम जितना करते हैं, भगवान भी हमको उतना करते हैं। हम नाटक करते हैं तो फिर भगवान मालिक है। यह असंभव है कि हम भगवान को प्रेम करें और भगवान हमको प्रेम न करें। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? आप सब लोग सुने हैं ना? वत्सल का मतलब मालूम है क्या होता है? जो अपने बच्चे को चाट चाट के जीभ से प्रेम करे, उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। कैसे प्रेम करे? जीभ से चाट के कौन प्रेम करता है? गाय मियां करती है अपने बछड़े को, बछिया को। हम लोग करते हैं का? भगवान एक दिन गौ मैया को देखे कि मैया अपने बछिया को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान बोले, मेरे भक्त मुझे भक्त वत्सल कहते हैं। आज तक मैंने अपने किसी बच्चे को जिह्वा से चाट कर प्रेम नहीं किया, और जब तक जिह्वा से चाट कर प्रेम नहीं करूंगा, मैं भक्त वत्सल कैसे कहलाऊंगा? तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकश्यप को मारना तो बाद की बात है, इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद आज भगवान प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके और भगवान अपनी जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद को प्रेम कर रहे हैं और अपने नाम को सार्थक किए। भगवान, हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करें। हम इन्हें प्यार करें और ये न हमें प्यार करें। बेखबर इतना इतना इतना, बेखबर इतना
तो करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि अब दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है। कंडीशन याद रखिए, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन सप्लाई। क्या कंडीशन है? इनको पाना है तो किसको? इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। यूं ही नरसिंह का है। भगवान ही जानते हैं कि हम उनको कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा स्नेह जानत रावरु, वो आपके प्रेम को जानते हैं सीता जी। सीता मैया सुनी, पूजन कर चुकी थी। राम जी को देखने के पहले पूजा हो चुकी थी। देखने के बाद जाकर मां ने स्तुति किया, मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी। उसी समय दोबारा तिबारा चौबारा 5 बार, कई बार पूजन किया। एक कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा और बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ प्रमाण है तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर गई। मां अपने घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए। राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव, सीता जी मिली थी बाग में, हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया, देखा सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। कहा राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करे भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सुपाए, संध्या करन चले दो भाई। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। अगला दिन आज धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंगभूमि में बुलवाया है। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज ने पूरे रंगभूमि का दर्शन कराया है, रचना दिखाई। विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की। कहीं भी जाइए ना, देखिए प्रशंसा करना भी स्वभाव होता है। जिसका स्वभाव प्रशंसा करने का नहीं है, बहुत कठिन है। वो जहां भी देखेगा खाली कमी देखेगा। पेट भर के खाना खाया, इतना खाया कि लगा मानो जेसीबी से खड़ा करना पड़े। इतना खाने के बाद भी आदमी कहता है पनीर थोड़ा टाइट था। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। मैं अपने महाराज जी के साथ एक घर में गया।
उस घर में एक नई नई बहू आई थी। तो महाराज श्री प्रश्न किए सास से, मैया से, और मैया आनंद है ना, घर में सुलक्षणा बहू आ गई, कितनी सुंदर बहू है। माई का उत्तर सुनिए, मुझे भूलता नहीं है। बोली बहू तो अच्छी है महाराज, बर्तन बहुत धीरे धीरे मांजती है। अब तो ये सुनते महाराज एकदम आवेश में आके बोले, अरे क्या बोली? वो बर्तन लेके खोपड़िया फोड़ नहीं रही है तुहार, ये नहीं दिखाई दे रहा है, बर्तन धीरे धीरे मांज रही है। कमी देखने का स्वभाव बन गया। खूब डांटे महाराज जी। ये क्या है? स्वभाव। प्रशंसा करना भी स्वभाव है। प्रशंसा करिए, जहां आप जाइएगा आपकी प्रशंसा होने लगेगी। ये स्वभावजन्य है। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा की, भली रचना, इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोले इस बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए। दर्शन करिए। सब मंचन ते मंचैक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी विराजमान हुए। सीता जी हाथ में जयमाल लेकर आई हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे वहां सब मोहित हो गए। सीता मैया जाकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर के और सभी राजाओं के सामने मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए, भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, परिदेह कर कहि हम भुजा उठाए। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर कहते, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो हम कह रहे हैं शंकर के पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, उस राजा की त्रैलोक में कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी, यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए। हम तोड़े तो हम तोड़े। बंदी जनों ने कहा सब लोग एक साथ मिलकर कैसे तोड़ेंगे? सब लोग बैठिए, बारी बारी आना है सबको। सब लोग बैठिए अपने आस्थान पर। सभी राजा बैठे। सबसे पहले कुर्सी पर जो राजा थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप तोड़ने का प्रयास करिए। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजा को कहा गया, राजा तुरंत परिकर बांध उठे, अकुलाई खड़े भय व्याकुल होकर पहले धोती टाइट किए आपन, कहे दम लगैला पर कहीं खुली मत जाओ। मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम किए, और अपने मन ही मन में अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मालूम है क्या बोले? बोले प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा हमसे ही टूट जाए आज ही। वृंदावन में एक महात्मा थे, पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे नीचे, वो तुरंत अपने अपने भगवान को हाथ जोड़े, प्रभु बचाइएगा, एकरा से न टूटे प्रभु। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते राजा तमतमा के खड़े तमके ताके तकिसी बधरु धरई उठाई न कोटि भार करई। करोड़ प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, खड़े होकर,
धनुष तिल मात्र नहीं खिसकता। अंत में धनुष को छोड़ करके सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम करते हैं, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। जो राजा वापस जा रहा है उस राजा को ऐसे भांसते देखा तो मन में बोला हाँ हाँ जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए और आपसे कहे तोड़ना तो दूर की बात है, तिल मात्र भी किसी राजा ने धरती से धनुष को इधर उधर नहीं टिकाया। धनुष अपने स्थान पर वैसे ही पड़ा रहा। एक राजा की जब बारी आई ना, वो राजा खड़े भये अपने स्थान पर और वहीं से धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला मैं किस कायर के बगल में बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं और यहां मैं तोड़ने नहीं आया हूं धनुष को। हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं और जिन सीता जी का विवाह है उनका जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहां है। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी लगेगी और हम यहाँ बेटी से विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं ज्ञानी राजा धनुष के पास नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला, तब राजाओं ने आपस में मंत्रणा की है, मिलके सब लोग मिलके तोड़ देते हैं। एक ने कहा मिलके तोड़ देंगे तो बिहवा केकरी संग होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दिया जाए, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। और गोस्वामी जी कहते 10,000 राजा ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूपा सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नतारा, लगे उठावन तरई नतारा, लगे उठावन तरई नतारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए, उसके बाद भी धनुष स्थान से तिलमात्र भी डिगा नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके नीचे बैठ गए। और जनक जी महाराज ये दृश्य देखते आवेश में आ गए। जनक जी महाराज की भाव में तन गई, खड़े हो गए, बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं यहां कौन कौन आकर वेश बदल कर बैठा है। देवता आए हैं, वेश बदले हैं, यहां पर दैत्य बैठे हैं, पाताल से नाग आए हैं, मुनि लोग भी बैठे हैं। क्या कह रहे थे अभी तोड़ दूंगा? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिलमात्र इधर उधर खिसकाया भी नहीं है धरती से। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। आज के बाद जनक जी महाराज बोले आज के बाद कोई भी राजा ये माख नहीं करेगा कि वो वीर है। वीर विहीन मही मैं जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्यों बैठे हो यहां पर आप लोग? अब तब तक एक दूत ने, एक बंदीजन ने आकर कहा जनक जी से, हमको पता चला है राजा क्यों बैठे हैं। जनक जी बोले क्यों बैठे हैं? बंदीजन बोले राजाओं में आपस में बातचीत चल रही है कि जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़े रखेंगे, शादी तो करबे करेंगे। अरे किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा, हो सकता है लॉटरी निकाली जाए, कहीं लॉटरी में हमारा नाम फंस जाए। इसीलिए सब राजा अब तक विवाह का आस लेकर बैठे हैं।
जनक जी महाराज का आवेश और बढ़ गया। बोले तजहुवास निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेहि विवाहो। विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास मैं कदापि नहीं होने देता। जनक जी महाराज जब पहली बार ललकारे कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी की सांसें फूल गई, पूरा शरीर तिलमिलाने लगा कि क्या कर देंगे। राम जी देख करके इशारा किए शांत बैठो। राम जी ने इशारा किया तो किसी तरह लक्ष्मण जी शांत हुए। अभी शांत हुए ही थे तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। क्या ललकार दिया? जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर हो त्यों नहासाई। पहली बार लक्ष्मण जी को आवेश आया तो राम जी को देखने लगे कि भैया कहिए तो मैं जवाब दूं। राम जी दबाएं, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद ही पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं माखई लखन कुटिल भई भाव है, राधा पट फड़कत फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण जी को कूद पड़े। राम जी को बोले प्रभु, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंचा हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया? अरे कहे जनक जसे अनुचित वाणी, कहे जनक जसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु। कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम्मेदारों भोरी, काचे घट जिम्मेदारों भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना। तौ बापुरो पिनाक पुराना, तौ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमिता बचाओ, कमल नाल जिमिता बचाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप जो प्रभु सपथ कर न धरो धरो। लक्ष्मण जी गरज उठे, बोले प्रभु आपके रहते विद्यमान रघुकुल मणि जानी, जानते हुए कि जिस सभा में राम आकर बैठे, जनक ने बोल कैसे दिया? क्या कहा जनक ने? कोई धरती से तिलमात्र धनुष को खिसकाया नहीं। धनुष को छोड़िए, पूरी सभा सुन ले। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को आज खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखाऊंगा। राम जी की ओर घूम करके बोले, भैया आपके चरणों की सौगंध लेता हूं। जो जो मैंने बोला है, यदि उसमें से एक भी कार्य नहीं कर पाया, आज के बाद मैं अपने हाथ में जीवन में दोबारा धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरी धरती डोलने लगी। लखन सको वचन दे बोले,
डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले, धनुष नहीं ब्रह्मांड को उछाल दूंगा, फोड़ दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, सुमेरु पर्वत को उठाकर ले आऊंगा यहां पर। कमल के नाल को बच्चे जैसे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डेरा गए। हाँ, काहे डेरा गए? अभी छोटका खड़ा भया तो धरती कांप रही है, बड़का बैठा है अभी। जनक जी डर गए। अब विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो बिछो उछल पड़े, बोले बाह चेला का बोलले बाए बरा बाह एकदम। विश्वामित्र जी कूद पड़े, बोले सुन लो हो का बोल लो सी हो। लेकिन आपसे कहूं, लक्ष्मण जी इतने आवेश में भी सावधान है। कह रहे प्रभु फोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ के दिखा दूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं प्रभु, आपके प्रताप के भरोसे करूंगा, आपके बल से करूंगा। कोहड़ा को पटक दिया जाए तो जैसे छितरा जाए, उसको कहते हैं भंज देना। गुरु जी कहें कि ऐसे तोड़िए कि जनक जी बाद में चाहे कि किसी को बुला करके जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे हो। जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप तोड़िए राम, और तोड़ के खंड खंड करके बताइए राम वीरों का भी वीर रघुवीर है। अपना परिचय दीजिए राम जी। जैसे विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी खड़े हुए और प्रणाम करके एकदम सहज चाल में, जैसे हाथी झूमते हुए चले न धीरे धीरे, भगवान चल दिए। लेकिन दर्शन करिए, राम जी को बढ़ते देख मिथिला के जितने लोग बैठे थे, सारे लोग अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे हैं। आप लोग ना हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, हम अपना सारा पुण्य देने को तैयार हैं। बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल तोड़ देते हैं ना, आज राम जी के हाथ से धनुष तुड़वा दीजिए आप लोग बस। इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे। सीता जी की मां सुनैना जी राम जी को बढ़ते देख व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कही, सखी सखी सब कौतुक देख निहारे, क्या यहां पूरी भीड़ तमाशा देखने के लिए आई है? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उस धनुष को यह बालक तोड़ने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बच्चे को कि यह बालकों का कार्य नहीं है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। अरे कोई रोकता क्यों नहीं इस बच्चे को? सखी ने बोला, महारानी सावधान, तेजवंत को छोटा ना समझिएगा कभी जीवन में। सूर्य का गोला छोटा सा होता है, लेकिन पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो जाएं, एक छोटे से मंत्र के कारण देवता बस में आ जाते हैं। आप जिसको छोटा कह रही हैं, वही राम जी सभा में बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप केवल भरोसे में रहिए बस। सीता मैया पार्वती जी से बोली, अच्छा ये बताइए धनुष किसका है? तो धनुष कौन तोड़ेगा?
आपकी गाड़ी कौन चला सकता है? जिसको आप चलवाने देंगे वो चलाएगा। तो शंकर जी का पिनाक कौन तोड़ सकता है? जिसे शंकर जी तुड़वाना चाहेंगे। सीता मैया पार्वती जी से बोली, मां बाबा का ही है। आपने हमको आशीर्वाद दिया है, उनसे कहिए ना बाबा से कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे। और किसी का व्यक्ति बात माने चाहे न माने, अभी हम कुछ बोले नहीं है, और किसी की बात लोग माने चाहे न माने, लेकिन भीतरी की बात तो मानना पड़ेगा ना। एक हमारे चाचा शादी देखने गए पाणे जी के घरे। लड़के वाले पाणे जी थे, जो पाणे जी निखे नहीं जा। ठीक बा। हाँ, तो चाय पानी चल रहा था। तो चाचा जी जैसे कोई बात कहे लड़के के पिताजी से, तो पाणे जी बोले, रुकी आओ तनी 2 मिनट में। तो वो उठ के जाए भीतर, घर में अपनी मलकिनी से पूछे, आके फिर बतावें, फिर बात बढ़े, फिर 2 मिनट बाद रुकी आओ तनी अभी, फिर जाए भीतर, बाहर आकर बतावें। ऐसे 4-5 बार हुआ। तो हमारे चाचा जी जब 5 बार हो गया, तो चाचा जी बोले, ए पाणे जी, हमरे के रुआ भीतर ले चली। बहुत कष्ट होता रुआ, बार बार आवे पड़ता, जाए पड़ता। हमरे के रुआ भीतर पहुंचा दी, हम सब फाइनल कर ले मुझा। तो सीता मैया ने कहा पार्वती जी से कि आप बाबा से कहिए ना कि इनके हाथ से ही तुड़वा दे धनुष। सीता मैया गणेश जी से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक दायक देवा, आजू लगी कीन्ही तुव सेवा, आजू लगी तुव सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु ताप करो तायति होरी, करहूं चाप करो तायति थोरी। सीता मैया ने कहा, हे गणेश जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं, उसी तरह आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए ना। सीता मैया धनुष से प्रार्थना करती है। मां की व्याकुलता देख भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े भय और दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिग्पाल, सब लोग धरती पकड़ के बैठिए, भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं धनुष के साथ साथ धरती ऊपर न उठ के चली आवे, आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। राम जी गए, प्रभु ने जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और उसके बाद भगवान ने धनुष के केंद्र भाग में अपना कर रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ले
भगवान ने धनुष लिया, बिजली चमकी और उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, फोड़ दिया। इतनी तीव्र ध्वनि प्रकट हुई धनुष के टूटने से, सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। पूछने लगी ये कौन सी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर